हाथरस की नगर पंचायत मेड़ू में एक कथित बाबूराम भरोसी लाल काफी वर्षों से कागजों में हेराफेरी कर लगातार नौकरी कर रहा था। इस बात की जानकारी जब वर्तमान चेयरमैन मनोहर सिंह आर्या को हुई तो उन्होंने उसे तत्काल प्रभावित से बर्खास्त कर दिया। लेकिन बाबू की दबंगई देखिए, या कहे नगर पंचायत की जिम्मेदारियों की मिलीभगत। उसके बाद बर्खास्त बाबू जिम्मेदारी के पद पर बैठकर लगातार कार्य कर रहा है। जब उससे पूछा गया कि आप किस अधिकारी से कार्य कर रहे हैं और किस पद पर हैं, तो उनका जवाब था कि मैं तो बर्खास्त हूं और जनहित में कार्य कर रहा हूं। अच्छा, आप रामरोजी लाल जी आप किस पद पर कार्यरत हैं यहाँ? अब का पद बना है बर्खास्त है। फिर आप जो यहाँ कार्य कर रहे हैं, गोपनीय फाइलें भी आपके हाथ में हैं, ये किस फाइल डाक तहसील से आई गई है। तो ये किसके आदेश पे आप इस कारोबार को देख रहे हैं? किसी के आदेश पे नहीं, बेकार है बिना किसी के तो फिर आप ऑफिस में कैसे आ गए बिना अधिकारी की मौजूदगी के? अधिकारियाँ है नहीं है, ईओ है नहीं है, फिर आप किसके आदेश पे कार्य मतलब डाक पलट रहे हैं? डाक तो एक गोपनीय पत्राचार है ना। गोपनीय आजकल जन सूचना और उसके युग में कोई चीज गोपनीय नहीं है। किसके आदेश से आप पत्रावलियां पलट रहे हैं? किसके आदेश से आप ये कागजातों को ले रहे हैं? कोई नहीं है, केवल डाक है। ऑफिस में आपके अलावा भी कोई नहीं है? आपके अलावा कोई है भी नहीं है? किसके आदेश पे आप ये कार्य कर रहे हैं कि नगर पंचायत के कागजातों को आप इधर से उधर कर रहे हैं? गोपनीय कार्य कोई नहीं है। क्या हेरफेर किया जा रहा है आपके द्वारा इन कागजात? नहीं, कुछ हेरफेर नहीं। जन सूचना के युग में आजकल कोई गोपनीय कार्य नहीं है। किसके आदेश से आप ये डाक पत्राचार जो भी कर रहे हैं, किसके आदेश से कर रहे हैं? जनहित में। जनहित में किसके आदेश से? जनहित में हम तो ना तनख्वाह मांग रहे और ना काम कर रहे। नहीं तो किसी ने तो सहमति दी होगी कि आप जनहित में कार्य करेंगे? किसी की सहमति नहीं। तो फिर ईओ ऑफिस में आप कर क्या रहे हैं? अब ईओ साहब है नहीं, ईओ साहब की तो अलमारी बंद है। ईओ साहब का कोई रिकॉर्ड थोड़ी। तो ये किसका रिकॉर्ड है जिस रिकॉर्ड्स को आप छेड़छाड़ कर रहे हैं? रिकॉर्ड का छेड़छाड़ कुछ नहीं, ये डाक आई हुई है। ये किसकी डाक है? ईओ से संबंधित है, चेयरमैन से संबंधित है? ना, चेयरमैन से संबंधित कोई डाक ना। ईओ से संबंधित है? ईओ से संबंधित। तो क्या ईओ साहब की सहमति से आप इन डाकों को पलट रहे हैं? ना, जो डाक चढ़ के आई बिना किसी की सहमति के आप पलट रहे हैं? हाँ, किसी ने रिसीव की है। भाई रिसीविंग भी मेरी नहीं। तो रोजाना आते हो ना यहाँ पे? ना, रोजाना नहीं, जब तब आ जाते। डेली आते हो? जब तब आ जाते हैं, डेली नहीं आते। डेली नहीं आते। जनहित में आखिर किसकी सहमति, किसके आदेश से कार्य किया जा रहा है, तो इस जवाब टाला जाता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, बाबू के हाथ में नगर पंचायत के गोपनीय दस्तावेजों से लेकर आने वाली हर डाक रहती है। अगर इसके द्वारा कहीं कोई हेराफेरी कर दिया जाए या किसी को अनावश्यक रूप से लाभ दे दिया जाए, तो आखिरी इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जब यह सवाल नगर पंचायत के चेयरमैन मनोहर सिंह आर्या से किया गया तो उन्होंने पूरी तरह जिम्मेदारी अधिशासी अधिकारी अनामिका सिंह के ऊपर डाल दी और कहा कि वह अपनी जिम्मेदारी पर कार्य कर रही है। अगर कोई ऊंच नीच होती है तो जिम्मेदार भी वही होंगे। बर्खास्तगी के बाद हुई बाबू का अपनी सीट पर कार्य करना चर्चा का विषय बना हुआ है। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर बाबू से कौन सा काम करा रहे और यह कब तक नगर पंचायत में कार्य करते रहे। चेयरमैन साहब, आपके यहाँ एक राम भरोसी नाम के कर्मचारी हैं, किस पद पे हैं और किस हक से यहाँ तक काम कर रहे हैं? किस अधिकार से काम किया जा रहा है इनके द्वारा? ऐसा है कि हमने 13 अगस्त को इनको हम निलंबित कर दिया था और तब से हमारी ईओ साहब न जाने कैसे हमने उनको आदेश दिया कि अगर पत्रावली कोई गुम होती है तो आपका ही उत्तरदायित्व होगा, लेकिन तब भी वो आर लाल को अपने पास रखती हैं। हमने तो निलंबित कर दिया है, न जाने क्यों आते हैं, क्या उनकी लालसा है, उन तक सीमित है। नहीं, जबकि जो नगर पंचायत के बहुत सारे गोपनीय दस्तावेज होते हैं जिनके जो उनके हाथ में रहते हैं, अगर कोई बात हो जाती है, कोई चीज़ गुम हो जाती है, तो कौन जिम्मेदार होगा इस चीज़ का? तो मैं तो ईओ साहब पे लिखवा लिया है, अगर पत्रावली गुम होती है तो इसका उत्तरदायित्व तो आपका ही होगा। तो आपने क्या उच्चाधिकारियों संबंधित अधिकारियों? हाँ, मैंने उच्चाधिकारियों के लिए खबर कर दी है। तो मतलब जो ईओ मैडम चाहेंगे वो किसी को यहाँ पे काम करने देंगे? ये तो उनकी इच्छा के ऊपर निर्भर है, नहीं होना चाहिए ऐसा, लेकिन जो पत्रावली गुम होती हैं और गोपनीयता भंग होती है। बताया जाता है कि कोर्ट ने भी इनके निरस्तीकरण के आदेश कर दिए गए हैं इनके द्वारा। हाँ, कर दिए गए हैं, लेकिन तब भी आते हैं। आपका कहना है ईओ साहब अपनी बेस पे यहाँ काम करा रहे हैं? हाँ, काम करा रही हैं। ईओ साहब चाहे तो किसी और से भी काम यहाँ पे करा सकती हैं। अब ये उनका दायित्व है, क्या करती हैं क्या नहीं करती हैं, इनकी जो सैलरी जाती है ये उनकी सहमति है।
इनकी जो सैलरी दी जाती है वो नगर पंचायत के खाते से दी जाती है, ये सब पर्सनल? नहीं, इनकी सैलरी हम नगर पंचायत देती है, हम देते हैं। क्यों देते हैं आप जब अब नहीं दे रहे, अब तो निलंबित कर दिया उनको। अब कौन दे रहा है इनको सैलरी? कोई नहीं दे रहा है। बिना सैलरी के बिना सैलरी के आ रहे हैं ये समाज सेवा कर रहे हैं। हाँ, समाज सेवा कर रहे हैं। नहीं, हाथरस से हमारे संवाददाता रामकिशन शर्मा की खास रिपोर्ट, मेट्रो भारत।